फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं मुश्किल वक्त में मत घबराएं बाय जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद जी के बयान हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद आते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा है, मुश्किल वक्त में मत घबराया करें, और जो कि हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। देखते हैं आज की वीडियो से क्या सीखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करें। मकसूद न जान बचाना मकसूद, अल्लाह का हुक्म मकसूद, अल्लाह का हुक्म मानना मकसूद है। कायनात की सबसे कीमती चीज अल्लाह का हुक्म है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैं और आप इसलिए आए हैं। सबसे कीमती चीज कायनात का अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म क्या है? कुन, हो जा, हो जाता है। कुन, बस ये अल्लाह का हो जाओ, हो जा। इसकी जिंदगी नहीं बननी, कुन हो गया। आप सारी इस 6 अरब लोग लगे इसकी जिंदगी बनाने में, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। इसकी जिंदगी बननी है। फिरौन के लश्कर चले जा रहे हैं, जो भी होगा। नए मूसा की जिंदगी बननी है, बनी इसराइल की जिंदगी बननी है, वो बन के रही। वहां नहीं चल सकता। और ये यकीन मानो, आज के दौर में भी अल्लाह की कसम, ये कुरान के अंदर जो वाकयात हैं, ये अलिफ लैला की कहानियां नहीं हैं। ये हैं ही इसलिए मेरी आपकी तक़वियत के लिए हैं। जिस दौर में भी हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गुलशन में बिठाया, अल्लाह आप सबको, हमको सबको भी ये जो आग लगी है इसमें गुलशन में बिठाएगा। भाई ये दुआ सब पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम मा शा अल्लाहु कान व मा लम यशा यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर व अन्ना अल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा यऊज़ु मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्ली दाब्बतिन अंता आखिज़ुन बिनासियतिहा इन्ना अला रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। ये दुआ पढ़ा करो। ये हज़रत अबू दरदा की दुआ है। ये जो सुबह के वक़्त पढ़ के निकलेगा, जान माल हर चीज़ की हिफाजत गारंटीड है। ये दुआएं, ये अमाल, ये दिए ही इसलिए गए हैं। जिंदगी इनसे बनती है, तुम्हारे मेरे करने से थोड़ी बनती है। सही बात। तुम्हारे मेरे करने से नहीं बनती मेरे दोस्तों, नहीं बनती, नहीं बनती, नहीं बनती। ये चीजें गैरों के इत्मीनान के लिए हैं, हमारे इम्तिहान के लिए हैं। ओए होए होए होए, ये पैसा आ गया मेरे पास, अब क्या करूं, कहां इस्तेमाल करूं, कहां से आया? पहले मालूम तो करो कहां से आया है। भाई अजमल, ये किधर से आ गया? ये मैंने कहां से कमाया? भाई चेक करो भाई, ये सही कमाया, गलत कमाया। ये अगर मेरे बच्चे के खून में चला गया, अगर गलत है तो ये तो इसको नाफरमान बना देगा। हाँ, ये मेरी बीवी के खून में चला गया तो वो तो बेवफाई करेगी मुझसे। ये खून, ये माल मेरे घर में आया, अरे अरे देखो 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 देखो। इस माल के आने से ऐसा ना हो कि अल्लाह चोर डाकुओं को मेरे घर की तरफ मुतवज्जे कर दे, वो घर में आए और पता नहीं क्या करके चले जाए। चेक करो ये कहां से आया। ला इलाहा, ये चेक करो ये कहां से आया। ला इलाहा, ये चेक करो ये कहां से। अब ये सही आया है तो अब औलाद के जिस्म में जाएगा, औलाद फर्माबरदार बनेगी। बीवी के जिस्म में जाएगा, बीवी और मोहब्बत करने वाली बन जाएगी। हाँ, मेरे जिस्म में जाएगा, अल्लाह मुझे और मुतीओ फर्माबरदार बनाएगा। हाँ, तो हमारे इम्तिहान के लिए है ये सब कुछ। ये हमारे इम्तिहान के लिए है, उनके इत्मीनान के लिए है। उनको इत्मीनान होता है, वो फोन करते हैं या ऑनलाइन चेक करते हैं, कितने पैसे हैं बैंक में, इतने पैसे। और उनके लिए भी सुन लो, उनके लिए भी सिर्फ खबर है, ये इतने पैसे हैं, खबर है। उनके हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है। ये खबर है, ना जिसको छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। ऐसा ये खबर है। और ये खबर भी कैसी है कि अल्लाह वाह वाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमा रहे हैं, ये जो तेरी जेब में तेरा माल रखा हुआ है, ये तुझसे नहीं जुड़ा हुआ, मुझसे जुड़ा हुआ है। दुनिया का हर अमर होने से पहले मुझसे पूछता है कि मैंने होना कैसे है। ये माल देखने में आपकी जेब में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये पैसे के बारे में नहीं फरमा रहे थे। मैं समझाने को कह रहा था कि आयत का मफहूम ये है कि जो चीज आपके पास है वो देखने में आपके पास है, दरअसल तो अल्लाह से जुड़ी हुई है। ये अल्लाह से पूछती है, या अल्लाह इसको दफा देना है, नुकसान देना है, क्या करना है? तो ये बोल आज के दौर में मेरे दोस्तों हमें सुनने को नहीं मिलते, हमें कोई बताने वाला नहीं।
हाँ अल्लाह से होगा, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, मेरे बंदे क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ, मेरे बंदे क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ, मेरे बंदे क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ। सोचो तो सही, क्या कितनी बड़ी जरूरत है बात। अल्लाह को ये कहने की। हाँ वो हम उसके लिए बने हैं, हम सबके सबको उठा के जहन्नुम में भी डाल दे तो उसने कोई जुल्म नहीं किया। हाँ पर क्या कह रहा है, मेरे बंदे अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा। अल्लाह ये भी फरमा सकते थे मेरे बंदो मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, लेकिन नहीं, एक सवाल रखा, वो इस बात की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या मेरे बंदे मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं, क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं, मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं। देखो तो सही, माँ के पेट में 3 अंधेरों में कैसे तुझे ज़िंदगी दी, तुझे तो पता भी नहीं था, ना अपनी मर्जी से इस घराने में पैदा हुआ, ना अपनी मर्जी से इस शहर में पलेगा, ना अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाएगा। हाँ तू खाना खा रहा है, खाना खाते खाते देख तो सही तू ज़रा, ये जो तू रोटी खा रहा है इसकी 10,000 साल से नस्ल कौन चला रहा है? हमने तो 4 कागज़ के टुकड़े दिए और घर पे ले आए। ये जो बकरी खा रहा है इसकी हज़ारों साल से नस्ल कौन चला रहा है? ये जो सब्जी खा रहा है, ये जो फल खा रहा है, हज़ारों सालों से इसकी नस्ल को कौन चला रहा है? मेरा अल्लाह चला रहा है। ये जो पानी हम पीते हैं मेरे दोस्तों, 16 ट्रिलियन गैलन पानी 1 सेकंड में बुखारात बन के ऊपर आसमान में चला जाता है, फिर हवाएं आती हैं उसको लेती हैं। इसमें नमक जो है, ये नमक इसको ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देता, क्योंकि नमक की अल्लाह ने तासीर रखी है, ये ठंडा जल्दी होता है। नमक की कान में जाओ ना आप तो बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडी होती है। आप नमक की कान को में अगर आप कभी जाएं तो ठंडी होती है, अल्लाह ने इसकी तासीर रखी। तो ये पानी के ज़र्रात जब ऊपर जाते हैं, थोड़े ऊपर जाकर नमक होने की वजह से ये ठंडे पड़ जाते हैं, जल्दी 1000-1200 फुट पे ठंडे हो जाते हैं, वरना 10-15-20 हज़ार फुट पर भी जाके ठंडे ना होंगे। तो ये ऊपर जाके ना 1200 फुट पर जाके ठंडे हो जाते हैं, जम जाते हैं बादल की सूरत में। फिर अल्लाह हवाओं को भेजते हैं, ये इन बादलों को लेकर चलती हैं। फिर कभी कराची आकर पानी बरसता है, साफ पानी, नमक ऊपर ही रोक लेते हैं अल्लाह। फिर ये आगे हैदराबाद में बरसता है, फिर वहाँ बरसता है, फिर जिधर जगह नहीं, जिधर ज़रूरत नहीं होती, बादलों को चलाते चलाते ले जाकर ये पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ की सूरत में जमा के टंकियाँ बना देते हैं। फिर ऊपर से सूरज चमकता है, फिर वो सूरज की वजह से वो बर्फ़ पिघलना शुरू होती है और दरियाओं में साफ़ सुथरी होकर बहना शुरू होती है। हम उसमें एक पंप डालते हैं, जिस पंप को डालना भी एक मुसीबत होती है, इतनी बड़ी मुसीबत, उसको निकालते हैं, पानी को पीते हैं। इतना कुछ तो इसमें निज़ाम मेरे रब का चलता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, जब पानी को पीने लगो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, और जब इसको पी लो तो क्या पढ़ो? अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बैठ के पियो, इसको दाएं हाथ में लेकर पियो, इसको देख कर पियो, इसको 3 घूंट में पियो। शुरू से पहले बिस्मिल्लाह, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह, कि इसको तेरे मुंह तक पहुंचाने में तेरा कोई कमाल नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ इतना बोलो अल्लाह को, इतना बोलो अल्लाह को, दिल इस बात की गवाही दे मेरा अल्लाह करता है। मेरे दोस्तों मैं क्या आपके सामने अर्ज करूं, समझ नहीं आई। अबू बकर सिद्दीक के पास चले गए तो कहा, अबू बकर क्या ये अल्लाह के नबी नहीं? कहा बिल्कुल अल्लाह के नबी हैं। कहा तो फिर उन्होंने ये बातें क्यों मानी उनकी? कहा इसलिए क्योंकि ये अल्लाह के नबी हैं। और फिर कहा, ए खत्ताब के बेटे, खबरदार खबरदार, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं करता जा। घबरा गए एकदम मजदूर कि मैं क्यों चला गया अल्लाह के नबी के पास ये पूछने के लिए, एकदम घबरा गया। ये एक ऊंचे आदमी की बात है, ऊंचे ज़र्फ की बात है कि जब आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है फौरन नादिम हो जाता है। तो अब जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ चले हैं वापस मदीने की तरफ, तो कुरान की ये आयत उतर रही है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीनन लियगफिर लकल्लाहु मा तअख्खर मिन दम्बिका व मा तक़द्दम। हाँ जी, ए मेरे नबी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान, क्या फतह दी हमने आपको। बल्कि फतह नहीं, फतेह मुबीन, फतेह मुबीन कंप्लीट विक्ट्री। इनकी छुट्टी हो गई, अब इनकी छुट्टी हो गई। और उलमा फरमाते हैं कि ये ऐसी जबरदस्त आयत है, ये तबलीग वालों की शान में उतरी है ये आयत, कि अब 10 साल कोई जंग नहीं, अब दबा के तबलीग करो, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पीछे, लगाओ जितने चिल्ले 4 महीने लगाने। हमारी शान में उतरी।
गोई अब तुम्हें मुकम्मल विक्ट्री आपकी हो गई। हाँ, तो अल्लाह के नबी फरमाते थे सूरज जिन जिन चीज़ों पर चमकता है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो महबूब है वो सूरह फतह है, कि इसमें अगले पिछले माफ़ हो गए, यहाँ माफ़ हुए, सहाबा पहुँच गए या रसूलल्लाह आपको तो मिल गया, साढ़े वास्ते की, तो अल्लाह पाक ने उतार दिया सबके लिए, सहाबा के लिए भी उतार दिया। हाँ, लियुदखिल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व युकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम। हाँ, सब माफ जन्नत में, सब ये भी और आप भी, सब जन्नत। क्यों? क्यों? इसलिए ये जो हमारी मंशा थी वो पूरी हो गई, जो हम चाहते थे वो हो गया नाम। इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया, आज के बयान के अंदर जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने बीच में एक लाइन बोली थी कि क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ, और उसके बाद ये बात उन्होंने बोली कि अल्लाह ऐसे भी कह सकते थे कि मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। उसका इतना डीप मीनिंग है ना कि, पर उन्होंने उसको और प्यारा और अंडरस्टैंडिंग और डीप मीनिंग देते हुए ये बोला है कि क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। मतलब ये इतना प्यारा वाक्य है, सच में सुन के भी इतना अच्छा लग रहा है, और ऐसा मतलब कहीं ना कहीं इमोशनल फील भी हो रहा है कि क्या सच में हमारे लिए उतना काफी नहीं है जितना हमें रब ने दिया है, क्या हमारा रब हमारे लिए काफी नहीं है। वो सुन के बहुत अच्छा लगा था। और आज का बयान सुनते सुनते मेरे मन में एक और चीज आ रही थी कि क्या मुझे इनका जो बात करने का स्टाइल है वो थोड़ा थोड़ा ना तारिक जमील जी जैसा लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।